प्रिय छात्रों को मेरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करेंगे। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके हल विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। पहले क्वेश्चन में क्वेश्चन रैखिक समीकरण बनी हुई दी गई थी। अब इसमें क्या करना है, ये क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ से समीकरण निकालनी है, समीकरण युग्म, और फिर उसको विलोपन विधि से हल करना है। तो करते हैं। इसके फर्स्ट सवाल की बात करते हैं। ये इसका फर्स्ट सवाल है, यदि हम अंश में एक जोड़ दे तथा हर में एक घटा दे तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दे तो वह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात करनी है, यानी कि कोई भिन्न दी गई है, यदि उसमें एक जोड़ दे उसके अंश में तथा हर में एक घटा दे तो वह एक हो जाती है। यदि हर में से एक जोड़ दे तो वह 1/2 हो जाती है। तो वो भिन्न बतानी है, तो हमें तो पता नहीं, तो इसलिए उस भिन्न को हम x/y मान लेते हैं। माना वह भिन्न बराबर x/y है, ठीक है जी, जिसका अंश x है और हर y है। अब प्रश्न अनुसार जो प्रश्न में बात कही गई है उसके अनुसार हम यहाँ पे सवाल करेंगे। कहा गया है यदि उसके अंश में एक जोड़ दे, अंश में एक जोड़ देते हैं जी, तथा हर में से एक घटा देते हैं जी, तो बराबर हमको क्या प्राप्त होता है, एक में बदल जाती है। ये तो कंडीशन होगी एक। अब बात करेंगे दूसरी कंडीशन क्या है, यदि हर में एक जोड़ दे, ये है अंश बटे हर, ठीक है जी, हर में एक जोड़ दिया, अंश की यहाँ पे बात नहीं की गई, तो यह 1/2 हो जाती है। कितनी? 1/2 हो जाती है जी। तो ये दो कंडीशन यहाँ पे बनी। अब इनको थोड़ा सा सरल कर लेते हैं। सरल करते हैं, देखो इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। x+1 बराबर y-1, ये इधर चला गया गुणा में। तो अब एक्स वाई को एक तरफ करते हैं, x-y बराबर -1, ये इधर जाके ये भी -1 होगा। तो हमारे पास x-y बराबर -2 होगा। ये समीकरण नंबर, इसको नाम दे देते हैं यहाँ पे, समीकरण नंबर 1 नाम दे देते हैं यहाँ इसको, ठीक है जी। अब बात करते हैं यहाँ पे समीकरण नंबर 2 कैसे बनेगी, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये होगा आपके पास 2x बराबर y+1, 2x - y बराबर 1, ठीक है जी। तो ये ऐसे हो गया, ठीक है जी। ये समीकरण आपके पास आ गई 2, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 व 2 से करते हैं, विलोपन विधि लगा लेते हैं। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे समीकरण 1 दी गई है, ये समीकरण 2 दी गई है, ठीक है। तो इसमें एक वेरिएबल बिल्कुल सेम है, ये भी -y है, ये भी -y है। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 को समीकरण 2 में से घटा देंगे, या 2 को 1 में से घटा देंगे। समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 ऐसे लिख लेंगे यहाँ पे, ठीक है, ऊपर नीचे रख के लिख लेंगे। ये आपके पास x - y बराबर -2, ये तो समीकरण 1 होगी। दूसरी समीकरण है आपके पास 2x - y बराबर 1, ये समीकरण 2 होगी। अब इसको घटा देते हैं। देखिए घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं, प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। अब देखिए ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, तो ये कैंसिल हो गए। अब यहाँ पे प्लस का x है और माइनस के 2x है, तो आपको माइनस का x बचेगा यहाँ पे, और ये माइनस के 3 हो गए। तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो x बराबर हमको यहाँ पे क्या प्राप्त हुआ, 3। तो x का मान यहाँ पे 3 मिला हमको। अब x का मान हम समीकरण 1 में रख देते हैं, तो y का मान मिल जाएगा। x का मान समीकरण 1 में रखने पर रख देते हैं जी। समीकरण 1 क्या है हमारे पास, ये x का मान कितना है यहाँ 3 - y बराबर -2, ठीक है जी।
तो -y बराबर -2, ये प्लस का 3 इधर जाकर माइनस का 3 हो जाएगा। तो माइनस के y बराबर कितना होगा, -2 -3 -5, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y बराबर यहाँ पे हुआ हमारा 5। तो यहाँ पे y का मान 5 मिला हमको और x का मान 3 मिला। तो वह भिन्न हमको बतानी है कि वह भिन्न क्या है। तो भिन्न बराबर भिन्न हमने क्या माननी थी यहाँ पे x/y। अब x और y के मान रख देते हैं। x बराबर 3 मिला हमको और y बराबर 5 मिला। तो भिन्न क्या होगी, x/y बराबर भिन्न x/y बराबर 3/5 होगी। यही इसका उत्तर होगा। तो इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आप इसको 1-2 बार कॉपी पे भी करके देखेंगे और इस वीडियो को कम से कम 2 बार देखेंगे। अब बात करेंगे हम इसके सवाल नंबर 2। वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी व सोनू की आयु ज्ञात कीजिएगा। यहाँ पे ज्ञात करनी है, बतानी है कि कितनी कितनी है। ठीक है, इस तरह के सवाल हम पहले भी 2-3 कर चुके हैं पिछली प्रश्नावली में, और ऐसे ये भी सवाल ऐसे ही होने वाला है। तो हमारे पास कौन कौन लोग हैं, एक तो है नूरी और एक है सोनू। ठीक है जी, इनकी वर्तमान आयु हमको ज्ञात करनी है कि कितनी कितनी है। तो नूरी और सोनू, ठीक है जी, ये नाम है हमारे पास। इनकी वर्तमान आयु ये टेबल बना लेते हैं। फिर बात करेंगे 3 गुनी हो जाती है 5 वर्ष बाद की आयु, 5 वर्ष पूर्व की आयु। ठीक है जी, फिर बात करेंगे यहाँ पे 10 वर्ष पश्चात की आयु, 10 वर्ष पश्चात अर्थात बाद की आयु। ठीक है जी, तो ये कुछ कॉलम है, ये बना लेते हैं हम यहाँ पे, ये टेबल बना लेते हैं यहाँ पे। ठीक है जी, ऐसे इस टेबल से बहुत ही आसान हो जाएगा ये क्वेश्चन। अब देखेंगे कैसे। माना कि इनकी वर्तमान आयु नूरी की x है और सोनू की y है। ठीक है जी, अब 5 वर्ष पूर्व का अर्थात 5 वर्ष पहले यदि इसकी वर्तमान आयु नूरी की वर्तमान में x है तो 5 वर्ष पहले इसकी कितनी होगी, x-5। इसी प्रकार वर्तमान आयु सोनू की y है तो 5 वर्ष पूर्व इसकी आयु 5 वर्ष पहले कितनी होगी, y-5, 5 वर्ष कम होगी। अब बात करते हैं 10 वर्ष बाद की बात। 10 वर्ष बाद की हम बात करेंगे तो नूरी की वर्तमान आयु x है तो 10 वर्ष बाद कितनी होगी, x+10। इसी प्रकार इसकी सोनू की 10 वर्ष बाद कितनी होगी, y+10। अब देखिएगा ये क्वेश्चन बहुत ही आसान होने वाला है कि हमको क्या कहा गया है। 5 वर्ष बाद नूरी की आयु, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, ये वाली बात करा पूर्व की, 5 वर्ष पूर्व की। ठीक है, नूरी की आयु कितनी थी, x-5। नूरी की आयु 5 वर्ष पूर्व इतनी थी। ठीक है जी, नूरी की आयु सोनू की आयु कितनी है, y-5। सोनू की आयु की 3 गुनी थी, यानी कि सोनू की आयु की 3 गुनी कर दी। ठीक है जी, तो ये तो होगी हमारे पास एक कंडीशन। अब बात करते हैं दूसरी कंडीशन क्या होगी हमारे पास। दूसरी कंडीशन हमारे पास होगी कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु 10 वर्ष पश्चात कितनी थी, x+10। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की कितनी है, y+10। सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, 2 गुनी होगी जी। ठीक है, अब केवल इनको हल करना है यहाँ। ठीक है, इनको सरल करने के बाद यहाँ पे 2 समीकरणें हमको प्राप्त होगी और उनको हमें विलोपन विधि से ज्ञात करना है। ठीक है जी, अब देखेंगे इनको फुल कर लेते हैं। x-5 बराबर 3y माइनस 3×5 = 15। ठीक है जी, ये हो गया। अब यहाँ पे ये कितना होगा, x-3y
बराबर माइनस के 15 और ये प्लस का हो जाएगा इधर जाके 5। ठीक है जी। तो हमारे पास ये क्या प्राप्त हुआ, x माइनस 3y बराबर माइनस के 10। ये समीकरण 1 प्राप्त होगी हमको। ठीक है। इसी प्रकार इधर देख लेते हैं समीकरण 2 के लिए। ये x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 2 ढाई 20। ठीक है जी। तो y को इधर ले आते हैं, x माइनस 2y बराबर 20 और ये 10 इधर जाकर माइनस को हो जाएगा माइनस 10। तो x माइनस 2y बराबर कितने हो गए, 10। ये समीकरण 2 होगी जी। अब समीकरण 1 और 2 को हमको यहाँ हल करना है। अब देखिएगा इसमें क्या है, x यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यानी कि एक चर पद जो है बिल्कुल सेम है। ठीक है। अब समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पे x कैंसिल हो जाएगा। समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा दीजिएगा। समीकरण 1 क्या है हमारे पास, x माइनस 3y बराबर माइनस के 10। समीकरण 2 क्या है, x माइनस 2y बराबर 10। ठीक है जी। अब घटाने पे क्या होता है, चिन्ह बदल जाते हैं, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस, ये माइनस। अब ये कैंसिल होगा क्योंकि ये प्लस का है माइनस का। अब देखिएगा ये प्लस के 2y है, ये माइनस के 3y है, तो माइनस के y बचेगा यहाँ पे, माइनस के y बराबर माइनस के कितने हो गए, दोनों माइनस के, माइनस के 20। ठीक है जी। तो y बराबर यहाँ पे क्या प्राप्त हुआ, 20। y बराबर 20, यानी कि ये किसकी वर्तमान आयु आ गई, ये सोनू की वर्तमान आयु आ गई। ठीक है जी। अब बात कर लेंगे यहाँ पे y बराबर 20 आ गया। अब बात कर लेंगे यहाँ पे इसके y का मान समीकरण 1 में रख लो, यहाँ से कर देंगे। y का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिएगा जी। समीकरण 1 में y बराबर 20, तो x माइनस 3 गुणा 20 बराबर माइनस के 10। ठीक है जी। तो x माइनस कितना हो गया, 60 बराबर माइनस के 10। तो x बराबर कितना होगा जी, यहाँ पे हमारे पास माइनस के 10 और प्लस के 60 इधर जाके प्लस के हो जाएगा, प्लस 60। तो x बराबर कितना हो गया हमारे पास, x बराबर 50। ठीक है जी। x का मान 50 आ गया कि नूरी की वर्तमान आयु 50 वर्ष होगी और सोनू की वर्तमान आयु हमारे पास क्या होगी, 20 वर्ष। तो लिख देते हैं नूरी की वर्तमान आयु बराबर कितना जी, हमारे पास आया 50 वर्ष, और सोनू की वर्तमान आयु बराबर कितनी थी जी, 20 वर्ष। यही हमारा उत्तर आया जी। ठीक है जी। इस प्रकार से आप ये सवाल कर सकते हैं, बहुत बढ़िया सवाल है। अब बात करेंगे हम इसके थर्ड सवाल की। संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या के 9 गुना संख्या के अंक पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले जानेंगे कि 2 अंकों की संख्या कैसे होगी। जैसे 10 हो गए, यानी कि 9 के बाद 2 अंकों की संख्या शुरू हो जाती है। 10 हो गए, 15 हो गए, 17 हो गए, 81 हो गए और 72 हो गए, 78 हो गए, यानी कि कुछ भी हो सकते हैं। जैसे बात करेंगे यहाँ 72 की। ठीक है जी। तो 72 को हम प्रसार करके कैसे लिख सकते हैं, 72 का यदि हम प्रसार करेंगे तो मैं लिख सकता हूँ 10 गुणा 7 प्लस 2 ऐसे लिख सकता हूँ, या 7 गुणा 10 प्लस 2 ऐसे लिख सकता हूँ। यानी कि हर संख्या को प्रसार करके ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम सवाल की बात करेंगे तो 2 अंकों की संख्या क्या है हमको नहीं पता, तो हम मान लेते हैं माना 2 अंकों की संख्या xy है, जिसका प्रसार
10x प्लस वाई तथा इसके अंक पलटने पर yx प्राप्त होता है जिसका प्रसार जिसका प्रसार 10y प्लस x है, तब प्रश्न अनुसार जो प्रश्न में कही गई है बात उसके अनुसार बात करेंगे। अब दो अंकों की संख्या है जिसका योग ये है। जैसे हमारे पास 17 है, 17 की मैं बात करूंगा तो इसके अंकों का योग क्या होगा, 1 प्लस 7 बराबर 8 होगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ करेंगे। तो हमने वो संख्या क्या मान ली, एक्स वाई मान ली, तो उसके अंकों का योग क्या दिया हुआ है, एक्स प्लस वाई बराबर हमको दिया गया है यहाँ पे 9। ये समीकरण 1 दी गई है हमको। ठीक है जी। अब बात करते हैं आगे, इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना और इस संख्या का प्रसार क्या हमारे पास 10x प्लस वाई। तो मैं इसको ऐसे ही लिख सकता हूँ 10x प्लस वाई बराबर कितने के बराबर है, 9 गुना के अंक पलटने पर, 9 गुना संख्या के अंक पलटने पर हमें yx प्राप्त होता है। और yx का प्रसार हमारे पास है 10y प्लस एक्स, 10y प्लस एक्स पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो इस संख्या का 2 गुना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम दूसरी समीकरण प्राप्त करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 90x प्लस 9y बराबर 20y प्लस 2x, तो ये प्राप्त होगा। अब इसको इधर ले आओ, x वालों को y वालों को उधर ले जाओ, तो 90x माइनस 2x बराबर 20y माइनस 9y। तो यहाँ से हमको ये मिला 88x बराबर 11y, 11 8 88, 8 बार कट गया तो ये होगा 8x बराबर y, अर्थात 8x माइनस वाई, 8x माइनस वाई बराबर 0। ये समीकरण 2 होगी यहाँ पे, इसको समीकरण नंबर 2 नाम दे दिया हमने। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को हल कर लेंगे। अब यहाँ पे क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, क्या सेम सा दिखाई दे रहा है, ये y यहाँ भी है और y यहाँ भी है, यहाँ प्लस का है यहाँ माइनस का है, तो जोड़ने से काम चल जाएगा। तो समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 जोड़ देते हैं पर नीचे रख के, x प्लस वाई बराबर 9 समीकरण 1। दूसरी समीकरण हमारे पास क्या है, 8x माइनस वाई बराबर 0, ये है जी। ठीक है, अब इनको जोड़ देते हैं, जोड़ने पे क्या होगा, ये प्लस का ये माइनस का तो ये कैंसिल हो गया। ठीक है जी, ये जुड़ने पे क्या होगा, x प्लस 8x 9x बराबर हमारे पास क्या प्राप्त होगा, 9 के। ठीक है जी। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको क्लीन कर देते हैं। यहाँ से हमारे पास 9x बराबर ये आ गया, तो x बराबर हमारे पास क्या होगा, 9/9, अर्थात x का मान 1 आ गया, x बराबर 1। अब x का मान हम समीकरण 1 में रख लेते हैं, x का मान समीकरण 1 में रखने पर रख देते हैं जी समीकरण 1 ही है हमारे पास, x का मान 1 है, 1 प्लस y बराबर 9, तो y बराबर 9 माइनस 1, तो y बराबर 8 प्राप्त हो गया हमको। ठीक है जी। अब हमसे क्या पूछा गया है, वह संख्या ज्ञात करें, तो वह संख्या हमने क्या मानी यहाँ पे x y, तो वह संख्या क्या है, वह संख्या x y बराबर क्या हो जाएगी, x का मान हमारे पास क्या मिला हमको 1 और y का मान 8, तो वह संख्या क्या होगी 18। वह संख्या हमें क्या मिली 18 ही इसका आंसर है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है।
ठीक है, आप इसको अच्छे से कर लेंगे। अब आगे के क्वेश्चन की बात, सवाल नंबर 4 की बात करेंगे। मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये व 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। तो ये चीज़ हमको यहाँ पे ज्ञात करनी है। तो इसको हम मान लेते हैं यहाँ पे, माना मीना ने 50 रुपये के एक्स नोट तथा 100 रुपये के वाई नोट प्राप्त किए। ये चीज़ हमने यहाँ पे मान ली, ठीक है जी, क्योंकि हमको पता नहीं। तो इस प्रकार यहाँ पे क्या दे गया, मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, ठीक है जी। तो एक्स नोट हमने 50 के एक्स मान लिए और 25 के वाई मान लिए। कुल मिला के नोटों की संख्या कितनी होगी, 25। तो ये क्या होगा, एक्स नोट तो 50 के थे गिनती में और वाई नोट हमारे पास 100 के थे गिनती में। तो कुल मिला के कितने नोट हुए गिनती में, 25 नोट हो गए जी, ठीक है। तो ये समीकरण 1 हुई हमारे पास। अब देखिए, थोड़ा सा समझने वाली बात है यहाँ पे, दोबारा से पढ़ेंगे सवाल को तब समझ में आएगा। मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा, ठीक है जी। 2000 रुपये कुल मिला के 2000 रुपये निकाले उसने और उसने 50 रुपये प्लस 100 रुपये के नोट निकाले, ठीक है जी। लेकिन नोटों की संख्या नहीं पता। नोटों की संख्या हमने क्या अज्यूम की है अभी, एक्स, 50 के एक्स नोट और जी 100 के वाई नोट, ये अज्यूम की है। तो 50 गुणा इतने नोट, 100 गुणा इतने नोट, जब भी तो 2000 रुपये हो गए। तो ये समीकरण हमारे पास हुई 2। अब इन समीकरणों को यहाँ पे हल करना है, या इस समीकरण को थोड़ा सा आप जो है ना सरल बना लो। थोड़ा सा सरल कैसे बनेंगे, यहाँ 50 कॉमन आ जाएगा इसमें पूरे में आप 50 कॉमन ले लो। यहाँ से 50 कॉमन लेने के बाद आपके पास, या 50 से इसको सारे को भाग कर लो 50 से, ठीक है। 50 से मैं इसको भाग करूँगा तो यहाँ x आएगा, ये 50 दूनी 100 हो जाएगा, 2y बराबर ये 50 से कितनी बार जाएगा, 40 बार, ठीक है जी, 40। ये समीकरण 2 होगी। अब आसान पड़ेगा बहुत आपके लिए, ठीक है जी। अब समीकरण 1 और 2 को हल करना है। ये और ये बराबर है यहाँ x और x, ठीक है जी। अब क्या करते हैं, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देते हैं। समीकरण 1 माइनस 2, ठीक है जी, 1 में से 2 को घटा देते हैं। 1x माइनस वाई बराबर 25 के x प्लस वाई बराबर 25 है, ठीक है जी। समीकरण 2x प्लस 2y बराबर 40 है जी, ठीक है जी। घटा दो जी, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ठीक है जी। अब घटाने पे ये प्लस का ये माइनस का तो कैंसिल हो गए यहाँ पे। अब प्लस के y है, माइनस के 2y है, तो माइनस के y बचेगा बराबर 25 प्लस के है माइनस के 40 है, तो माइनस के 15 बचेगा, माइनस के 15, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y बराबर हमारे पास 15 हमको प्राप्त हुआ। यहाँ पे y क्या प्राप्त हुआ, हमारे पास 100 के नोट हो गए, 15 तो 100 के नोट हो गए, जो कि हमने y माना था। अब y का मान समीकरण 1 में रख दीजिएगा। y का मान समीकरण 1 में रखने पर रख देते हैं जी। समीकरण 1 है, ये है हमारे पास। तो x प्लस y का मान कितना है, 15 बराबर 25, ये होगा जी, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास x बराबर कितना प्राप्त हुआ, 25 माइनस 15, ठीक है जी। तो x बराबर हमें यहाँ पे मिला 10, x का मान 10 होगा जी, ठीक है।
अब x बराबर 10 हुआ। x क्या मानना था हमने यहाँ 50 के नोट, 50 के नोट, 50 रुपये के नोट x, 50 रुपये के x नोट। ठीक है जी। तो ये 50 रुपये के नोट हो गए और ये 100 रुपये के हो गए। 100 के कितने हो गए 15, तो 1500 रुपये तो ये हो गए। और जी 50 रुपये के हो गए 10, 500 ये हो गए, तो कुल मिला के 2000 रुपये हो गए। तो हम अब यहाँ पे लिख देंगे अतः 50 रुपये के नोट, 50 रुपये के नोटों की संख्या बराबर 10, 50 रुपये के नोटों की संख्या बराबर 10 एवं 100 रुपये के नोटों की संख्या बराबर कितनी जी 15। ठीक है जी। 10 ये होगी, 15 ये होगी। तो यही हमको यहाँ पे निकालना था। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। थोड़ा सा ध्यान से एक बार 2 बार इस वीडियो को देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब आगे के क्वेश्चन की बात करेंगे। अंतिम 2 के किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। तो ये थोड़ा सा नोट कर लेंगे आप। प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। ठीक है जी। उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। ठीक है जी। तो हमें क्या ज्ञात करना, एक तो नियत किराया और जी अतिरिक्त दिन का किराया। ठीक है जी। ये 2 चीज़ हमें यहाँ पे ज्ञात करनी है और जो कि हमें पता नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं माना पुस्तकालय द्वारा नियत किराया बराबर x रुपये तथा अतिरिक्त प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया बराबर y रुपये है। ठीक है जी। प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया y रुपये है। ठीक है जी। अब देखेंगे भाई, प्रथम 3 दिन तक तो नियत किराया रहता है, तो आप थोड़ा सा समझ लेंगे। प्रथम दिन 3 दिन, जैसे इसमें 7 दिन दिया गया है, तो प्रथम 3 दिन, ये प्रथम 3 दिन तो नियत किराया रहेगा, x रहेगा इसका तो। ठीक है जी। और आगे के 4 दिन ये है, तो कैसे होगा y प्लस वाई प्लस वाई प्लस वाई ऐसे चलेगा। तो ये 4y होगा और ये x होगा, x प्लस 4y होगा। तो इस प्रकार से यहाँ हम करेंगे। तो पहली बात हम करेंगे यहाँ पे कि प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया, उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक ली, तो उसको ऐसे हमने तोड़ लिया 3 और 4 में। 3 दिन का नियत किराया है और 4 दिन का 4y किराया है। तो कर लेते हैं प्रश्न अनुसार सरिता द्वारा किया भुगतान कैसे होगा, 7 दिनों का होगा, ऐसे तोड़ लेंगे। x प्लस 3 दिन का तो x होगा और 4 दिन का y प्लस वाई प्लस वाई प्लस वाई बराबर कितने रुपए दिए टोटल उसने 27 रुपये दिए जी। ठीक है जी। तो ये हमारे पास 3 दिन का ये होगा और जी अगले 4 दिनों का ये होगा 4y तक। ठीक है जी।
तो हमारे पास क्या होगा 4y तक होगा। तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा x प्लस 4y बराबर 27, ये होगी हमारे पास समीकरण 1। ठीक है जी। इसी प्रकार बात करते हैं आगे। जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये दिए। अब सुशी ने 5 दिन रखी कोई पुस्तक, 3 दिन का किराया तो नियत रहेगा बिल्कुल x हो जाएगा वो। तो अब आगे के 2 दिन बचे यहाँ पे, तो 2 दिन को कैसे करेंगे हम, y एक दिन देंगे, y एक दिन देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2y, तो x प्लस 2y हो जाएगा। ठीक है जी। तो सुशी द्वारा किया भुगतान क्या हो जाएगा x प्लस y बराबर कितने रुपए दिए उसने, 21 रुपये दिए जी यहाँ पे। तो ये आपके पास क्या होगा x प्लस 2y बराबर 21, ये समीकरण नंबर 2 होगी आपके पास। ठीक है जी। अब समीकरण 1 और 2 को हल कर लेंगे। x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो समान है बिल्कुल, तो घटाने पे हो जाएगा। तो समीकरण 1 माइनस 2 कर लेंगे यहाँ पे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटा लेंगे। ठीक है। समीकरण 1 है हमारे पास x प्लस 4y बराबर 27, समीकरण 2 क्या है हमारे पास x प्लस 2y बराबर 21, ये है जी यहाँ पे। चलो जी घटा लेते हैं, घटाने पे चिन्ह बदल जाते हैं, माइनस माइनस और जी माइनस, ये कैंसिल होगा यहाँ पे। तो माइनस के 2y है, प्लस के 4y है, तो प्लस के 4y बचा है यहाँ पे हमारे पास, प्लस के 2y बचेगा जी, 2y बचा बराबर माइनस के 21 है, प्लस के 27 है, तो प्लस के कितने बचेंगे 6 बचेंगे। तो 2y बराबर 6 बचे हमारे पास, यहाँ इसको मिटा देते हैं। 2y बराबर 6, 2y बराबर 6, तो y बराबर 6 बटे 2, तो यहाँ से y बराबर कितना प्राप्त हुआ, 2 तिया 6, 3 प्राप्त हुआ, y बराबर 3। अब यहाँ पे y का मान हम समीकरण 1 में रख देते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 क्या है हमारे पास, ये x प्लस 4, y का मान क्या है हमारे पास 3 आया, गुणा 3 बराबर 27 के, तो x बराबर 27, 4 तिया 12, तो इधर जाके 12 माइनस हो जाएगा, तो 12 माइनस, तो x बराबर कितना 15 प्राप्त हुआ हमको यहाँ पे। तो x का मान 15, यानी कि नियत किराए की यदि मैं बात करूँगा तो यहाँ पे 15 रुपये होगा। तो ये को तो हमारे पास क्या होगा नियत किराया जो कि देना ही देना है 3 दिन का, 3 दिन तक का, चाहे 1 दिन हो 2 दिन हो, 3 दिन तक का ये होगा। ठीक है जी। फिर बात करते हैं प्रत्येक दिन का 3 रुपये होगा, ये प्रत्येक अतिरिक्त दिन, ये प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया होगा। ठीक है जी। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन करना था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ये प्रश्न नंबर 2 के पाँचों पार्ट समाप्त होते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन हुए हैं इसमें, सारे क्वेश्चन बढ़िया, तो आप लोग अच्छे से इनको कर लेंगे। थैंक यू सो मच।